हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डार्ट वेरिएबल के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था बेसिक सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्ट वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। ठीक है, वेरिएबल जो है एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर डेटा वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो टू क्रिएट अ वेरिएबल वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स। ठीक है, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यू टू इट। जैसे एग्जाम्पल में वेर नेम, तो नेम जो है वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, और नेम के जगह पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो देवांश है ये उसका वैल्यू हो गया, मतलब वेरिएबल का नाम नेम और नेम के अंदर वैल्यू को स्टोर करके रख रहे देवांश करके। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रूल्स है। क्रिएटिंग अ वेरिएबल विथ अ प्रॉपर नेम इज़ एन एसेंशियल टास्क इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द डार्ट हैज़ सम रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, PHP, ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होता है ना। और उसमें क्या है कि एक प्रॉपर नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे ये पता चलता है कि मेरा किसके लिए हम वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, द वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स सच एस वाइट स्पेस, मैथमेटिकल सिंबल, रून्स, यूनिकोड कैरेक्टर एंड कीवर्ड्स। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेस, मैथमेटिकल सिंबल, रून्स, ये सारा चीज़ जो है हम लोग वेरिएबल में नहीं डाल सकते हैं। The first character of the variable should be an alphabet A to Z, A to Z. Digits are not allowed as the first character. तो जब भी हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे तो शुरुआत में हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, कैरेक्टर लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट में आपको नंबर नहीं डालना है। ठीक है, डिजिट्स आर नॉट अलाउड। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल स्मॉल एज, ओके, एंड कैपिटल एज आर ट्रीटेड डिफरेंट। ये दो वेरिएबल अलग अलग हो गया। नेम सेम है बट वेरिएबल का नाम जो है वो अलग हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, द वेरिएबल नेम शुड बी रिटेबल टू द प्रोग्राम एंड रीडेबल। ठीक है, तो कुछ ये रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहला आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है .pat.dev। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे void main फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब जैसे लिखते हैं where message equals to hi this is वेरिएबल। अब मैसेज एक वेरिएबल का नाम हो गया और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं ये चीज़। अब इसको प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट किसको? मैसेज को। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर मेरा मैसेज जो है आउटपुट दिखना चाहिए। देखिए, हाय दिस इज़ वेरिएबल, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग नंबर को स्टोर करते हैं, तो जैसे वेर एज इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट एज, लास्ट में सेमीकोलन। जब इसको यहाँ पे रन करेंगे तो मेरा दिस इज़ वेरिएबल दिखना चाहिए और साथ में 28 जो है वो भी दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप वेरिएबल को लिख कर आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं अपने कोड में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग कि वेरिएबल्स आर ये नहीं, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन डार्ट। ठीक है, इन डार्ट द जो वेर है वो एक कीवर्ड है, इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को लिखने में।
The Dart compiler automatically knows the type of data based on the assigned to the variable because Dart is an infer type language, है ना। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए कि where लिखा मैसेज, अब यहाँ पर मैसेज में क्या है, ये खुद का खुद कंपाइल कर लिया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि इसको ये चीज़ क्या लिखा हुआ है ना। फिर एज के अंदर वो इंटीज़र है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो समझ गया कि ये इंटीज़र है और ये मेरा एक कैरेक्टर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा जो है आउटपुट दिख रहा है। मतलब कि जैसे जावा C++ में क्या होता है कि अगर आप इंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंटीज़र को ही स्टोर करना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग ही उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा, आप उसके अंदर नंबर को नहीं स्टोर कर सकते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप where message इक्वल्स टू अगर हम लोग ये लिखते हैं तो भी वर्क करेगा, और नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर 25 लिखते हैं तो भी ये चीज़ मेरा आउटपुट जो है वो दिख जाएगा। मतलब कि ये ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट कर लेता है कि वो क्या लिखा है यूज़र और क्या मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सिंटैक्स है, वैर वेरिएबल का नाम यहाँ पे वैल्यू होगा, ठीक है, जिस एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। अब नेक्स्ट आता है फाइनल एंड कॉन्स्ट। वैर जब से क्या बोलते हैं इसको, जावा स्क्रिप्ट है तब से जो है वैर कीवर्ड जो है यूज़ हो रहा है, लेकिन फाइनल एंड कॉन्स्ट जो है वो नया है। तो व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज अ वेरिएबल इन द फ्यूचर देन वी यूज़ अ फाइनल। मान लीजिए कि अगर हम लोग वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहते हैं तब उस जगह पे क्या है कि फाइनल को यूज़ करेंगे एंड कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे। अब फाइनल वेरिएबल कैन बी सेट ओनली वन टाइम वेयर द वेरिएबल इज़ कंपाइल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। फाइनल वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक बार ही सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनल वेरिएबल इज गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे देखिए फाइनल नेम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रिक्की, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये चीज़ डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा स्ट्रिंग है या फिर मेरा इंटीजर है। यहाँ क्या है, फाइनल वेरिएबल विदाउट टाइप एनोटेशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ टाइप हम लोग लिखा नहीं है बट फिर भी वो चीज़ मेरा आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट है फाइनल स्ट्रिंग मैसेज हाउ आर यू। अब यहाँ क्या, फाइनल वेरिएबल विथ टाइप एनोटेशन, मतलब कि हम लोग यहाँ पे टाइप जो है लिख दे रहे हैं कि ये चीज़ मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फाइनल मैसेज इक्वल्स टू एंट्री, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, सेमीकोलन प्रिंट MSG लास्ट में, ठीक। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट जो है वो दिखने वाला। अब यहाँ पे लिखते हैं फाइनल स्ट्रिंग, मतलब कि टाइप एनोटेशन दे रहे हैं हम लोग, क्या टाइप है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ए सॉफ्टटेक एकेडमी, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद मैसेज लिखना भूल गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट MSG इसको जो है कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है मेरा ए सॉफ्टटेक एकेडमी। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग वेरिएबल को लिख सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वेरिएबल। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, वहाँ पे मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।